ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें ये देख लेते हैं कि हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी, हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो सारी कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हम्म। तो पहला तो ठीक है, यूजर शुड बी एबल टू सी लिस्ट ऑफ टुडेज मैच, एंड ये लिस्ट ऑफ टुडेज मैच कैन बी फेच्ड फ्रॉम आवर डेटाबेस वेयर वी कीप द मैच आईडीज। आई मीन मैच टेबल में हमारी डेट्स रहती हैं, तो वी कैन क्वेरी फ्रॉम द मैच टेबल। ये जो मैचेस टेबल थी हमारी, इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या डेट है वो सारे मैचेस हमें दिख जाएंगे। एंड शेड्यूल भी अगर देखना चाहे तो शेड्यूल भी फ्यूचर डेट्स का दिख जाएगा हमें यहाँ पे। ये मैच वाली जो टेबल है ये रेगुलरली अपडेट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि आईसीसी ने क्या फ्यूचर टूर्नामेंट्स डिसाइड किए हैं, कौन सा मैच कब होगा, किन टीम्स के बीच में होगा। तो ये मैच टेबल अलग से वो हो सकती है, मतलब अपडेट हो सकती है। ठीक है। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट्स हमारी है प्लेयर प्रोफाइल। तो प्लेयर प्रोफाइल भी हमने रखी हुई है प्लेयर वाली टेबल में। तो ये प्लेयर की टेबल से जिस भी प्लेयर की प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे वो उस आईडी के थ्रू यहाँ पे ले आएगा हमें। एंड देन उसका जितना भी डेटा होगा उस पॉइंट तक वो मिल जाएगा हमें। यहाँ पे जो एक चीज़ रह रही है वो ये है, यहाँ पे बैकएंड में कुछ वर्कर्स चल रहे होंगे। एक्चुअली ये वाले वर्कर्स, इस चीज़ के लिए हमें वर्कर्स नहीं चाहिए। हमें कुछ एनालिटिक्स वाली पाइपलाइंस, ईटीएल पाइपलाइंस चाहिए होंगी। आई मीन देयर शुड बी सम सर्विसेज जो कि यहाँ से डेटा फैच करेंगी, एंड सम ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी मेड हेयर, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से डेटा। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, एंड देन वी वुड बी अपडेटिंग आर लेट्स से एक और डीबी है या फिर यही सेम डीबी को हम अपडेट कर रहे होंगे यूजिंग सम वर्कर्स। so I think let me change ये काफका की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके हम वर्कर में कुछ प्रोसेसिंग करेंगे एंड डीबी को अपडेट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि लेट्स से मेरा स्कोर कार्ड की इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, तो अभी जो करंट स्कोर कार्ड चल रहा है उसने डीबी को अपडेट कर दिया है करंट चीज़ के हिसाब से। यहाँ से मे बी एक इवेंट हम भेजेंगे, जो इवेंट एक दूसरे वर्कर को जा रहा होगा, जिसका काम होगा कि जो भी इस इवेंट में हुआ है उसके हिसाब से मैं बैकग्राउंड में जिस प्लेयर ने जो चीज़ें की हैं उसके जो स्टैट्स हैं उनको अपडेट कर दूं। अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि मैं यार बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अभी उसने एक सिंगल रन लिया है किसी मैच में तो मैं उसके स्टैट्स जाके उसकी प्रोफाइल में जाके चेंज कर दूं, है ना। उतना जल्दी चाहिए भी नहीं, कोई देखने भी नहीं जा रहा, और थोड़ा बहुत हमने माना था कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी रहेगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये वाली चीज़ हम रियल टाइम में नहीं कर रहे होंगे और एक मैच के ख़त्म होने के बाद कर रहे होंगे, या फिर वो प्लेयर आउट हो गया तो हम कर सकते हैं कि यार अब तो ये आगे कुछ नहीं बनाएगा इस मैच में, तो लेट से उसका जो भी प्रोफाइल, आई मीन जो उसके स्टैट्स हैं, ये ओडीआई मैच था तो ओडीआई के मैच में जाके एक मैच हमने उसके रन्स अपडेट कर दिए, उस मैच रन्स के हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट क्या बन रहा है ओवर, और वो मतलब वो अपडेट कर दिया। ऐसी वाली चीज़ें जो है वो जॉब के थ्रू हो रही होंगी, कोई जॉब चल रही होगी डेली बेसिस पे या दिन में मतलब कुछ मल्टीपल टाइम्स भी चल रही हो। आई थिंक एक बार चलाना इज़ इनफ। अगर हमारे 15 मैचेस हैं तो वो 15 मैचेस ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं या हर मैच के ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें जो चल रही होंगी वो बेसिकली अपडेट कर रही होंगी प्रोफाइल, जो भी स्टैट्स हैं। और यहाँ पे सिंगल डीबी ना हो के लेट्स से हम स्कोर कार्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इस डीबी में रख रहे हों, और जो प्रोफाइल स्टेटस वाली जो चीज़ें हैं, आई मीन प्रोफाइल और स्टैट्स जो हैं उस प्लेयर के, वो सारे हम सेपरेट डीबी में रख रहे हों तो वो भी कर सकते हैं। बट एज वी नो कि यार जो टेक्स्ट डेटा है वो कितना ही ज़्यादा हो सकता है। अब तक जितने भी मैच हुए हैं क्रिकेट का अगर मैं उठाऊँ केवल, तो अब तक जितने भी मैच हुए हैं वो आई डोंट थिंक 1 टेराबाइट से ज़्यादा लेने वाले हैं मेमोरी। वो भी मैं बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट कर रहा हूँ तो 1 टेराबाइट बोल रहा हूँ, अदरवाइज इतने रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं, राइट। तो क्योंकि टेक्स्ट डेटा कितना ही होता है,
तो अगर मैं ये भी बोलूँ कि हर मैच जो है वो 100 MB जनरेट करता है, तो भी ये मान लो कि हम 1 टेराबाइट में 1 मिलियन मैचेस रख सकते हैं, जो कि हमें पता है कि हुए ही नहीं आज तक, राइट? तो ये वाली चीज़ें हैं। तो दिस स्टैट्स वाली चीज़ें वी कैन डू बाई जॉब्स ऑन डेली बेसिस और मैच बेसिस, एंड आई थिंक बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, आई बिलीव। ठीक है। एंड लेटेंसी हमने इम्प्रूव करी कैशिंग से, स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी हमने बता ही दिया। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होगी हमारी, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ कैश रखी हुई है, तो 4 सेकंड तक तो हमें पुराना ही डेटा दिखेगा, और 4 सेकंड के बाद हम जब लेटेस्ट डेटा लेके आएंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये आई थिंक यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और डिज़ाइन आई बिलीव उतना अच्छा नहीं बना है, और आई थिंक ये टूल भी उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हुए, बट ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, समझ गया। ओके।